हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज का टॉपिक हमारा है किडनी स्टोन के ऊपर, ठीक है। और इसको एनाटॉमिकल में बोलते हैं रीनल स्टोन, ठीक है। जैसा कि कोई भी किसी को भी अगर किडनी में पथरी होता है तो उसे दर्द, इतना भयानक दर्द होता है कि असहनीय पेन होता है। वो इतना ज़्यादा पेनफुल होता है उसे कि कम से कम 2 3 इंजेक्शन पेन किलर उसको प्रॉपर देना पड़ता है, इसके बाद जाके उसको दर्द बंद होता है। दोस्तों, तो ये जो टॉपिक हमारे बनाने का मकसद ये है कि जैसे किसी को भी किडनी का स्टोन हो तो उसे कैसी सिचुएशन में ऑपरेशन कराना चाहिए, कैसी सिचुएशन में उसे मेडिसिन से, जैसे कहते हैं सब मेडिसिन से निकल जाता है, गल जाता है। ये सारी सिचुएशन, ये सारा स्टेज मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि किस स्टेज में आपको ऑपरेट करा लेना चाहिए और किस स्टेज में आपको ऑपरेट नहीं कराना चाहिए, और उस सिचुएशन में क्या होता है कि किडनी का स्टोन कभी कभी अपने आप गिर जाता है। ठीक है गाइस, तो चलिए हम बिना रुके इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि दोस्तों, जो हमारे किडनी का जो यूरेटर होता है, हमारी जो एक किडनी है, ठीक है, किडनी के साथ में 2 पाइप निकली होती हैं। किडनी के साथ दोनों किडनी होती हैं, दोनों किडनी में एक एक पाइप इस तरीके से प्रॉपर निकली होती हैं, और वो दोनों जो पाइप जो जिसको यूरेटर बोलते हैं, वो दोनों यूरेटर जाके कहाँ मिलता है? ब्लैडर में, जो पेशाब की थैली होती है, ठीक है। तो गाइस, जो आपको स्टोन होगा, आपको पथरी का जो फॉर्मेशन होगा, पथरी जहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी? आपके किडनी में बनेगी। तो दोस्तों, पथरी बनने का कारण क्या होता है, पथरी क्यों बनती है? जैसा कि हमारे बॉडी का जितना भी कंटेंट, हम जितना भी खाते पीते हैं, वो क्या करता है? किडनी हमारी फ़िल्टर करती है, ठीक है। ये तो सबको पता ही होगा कि किडनी हमारे क्या करता है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्या करती है? फ़िल्टर करती है। फ़िल्टर करके क्या होता है कि जो ख़राब चीज़ होता है, जिसको मूत्रा से बोलते हैं, मूत्रा मतलब कि मूत्र, पेशाब जो होता है, वो पेशाब के रास्ते से उसको बाहर निकाल के फेंक देती है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो अपने बॉडी में रख लेती है, ठीक है। तो किडनी का ये काम प्रॉपर होता है कि आपको जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकाल देती है, जो भी अच्छा प्रोडक्ट होता है वो बॉडी के अंदर दे देती है आपको, ठीक है। तो किडनी कब बनता है, स्टोन कब बनता है? स्टोन गाइस, जब आप पानी की क्वांटिटी कम कर देते हैं। जैसे किडनी में क्या होता है कि बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी होता है, ठीक है, और कैल्शियम वगैरह होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें क्या होता है कि फ़िल्टर होता है। जैसे हमने कुछ खाया, कैल्शियम बनता है, तो कैल्शियम वगैरह ये सब चीज़ें क्या होता है कि किडनी से फ़िल्टर होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि किडनी में कभी कभी क्या होता है कि अगर पानी आप कम पिएंगे, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को कि कहीं भी ये एक नाली है, ठीक है, नाली है, उसमें क्या होता है कि पानी उसमें प्रॉपर, मतलब जितना रोज़ डेली का डेली उसमें बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। तो क्या होता है कि उसमें जो भी कीचड़ होगा, जो भी पत्थर होगा, जो भी जितना भी गंदगी होगी, वो डेली का डेली क्या होता है? बहती चली जाती है। इसी तरीके से हमारी किडनी में जितना भी गंदगी होती है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, अगर पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे तो क्या होगा? वो मूत्राशय के माध्यम से, पेशाब के रास्ते से क्या होगा? वो आपको बाहर निकाल देगी और बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर मान के चलिए कि ये गड्ढा है, ये एक गड्ढा है, ये गड्ढे में पानी भरा हुआ है, जब बरसात आता है तब उस गड्ढे में से पानी निकलता है, वरना क्या गड्ढे में पानी पड़ा रहता है। जब गड्ढे में एक जगह पानी पड़ा रहेगा तो क्या होगा? वो धीरे 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 क्या होगा? उसमें बहुत सारे कीटाणु आने लगेंगे, बहुत सारा, मतलब जितना पानी होगा वो धीरे धीरे वो सड़ने लगेगा। सड़ते सड़ते इतना गंदगी हो जाएगी उसमें कि पूरा मतलब कीचड़ हो जाएगा उसमें। लेकिन एक बहता हुआ पानी, जैसे वो आपका नदी हो गया, नदी हो गया, नदी में भी बहुत सारी गंदगी होती है, लेकिन क्या होता है कि वो प्रॉपर वे में बहती रहती है। प्रॉपर क्या होता है, जितना पानी आता है वो बहता रहता है, तो गंदगी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह बहते बहते बहुत दूर तक चली जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो वहाँ की गंदगी होती है वो बह के दूर चली जाती है, ऐसे ऐसे करके बहुत दूर चला जाता है, वो बह जाता है। इसी तरीके से किडनी में भी दोस्तों बहुत सारे गंदगी आता है, बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट आता है, उसको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पानी की क्वांटिटी आप ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे, तो क्या होगा कि आपका जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो
बाहर निकल जाएगा, स्टोन नहीं बनने देगा। अगर पानी की क्वांटिटी कम रखेंगे आप तो क्या होगा, वही जो वेस्ट प्रोडक्ट है धीरे धीरे क्या होगा, वो मतलब कि स्टोन फार्मेशन कर देता है। वो धीरे धीरे क्या होता है, एक गोला सा बनने लगता है और वो स्टोन बन जाता है। ठीक है, जब वो स्टोन बन जाता है धीरे धीरे करके क्या होता है, अब वो पाइप के रास्ते से निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, जो किडनी है, किडनी से दोनों किडनी से एक एक पाइप निकलती हैं। पाइप निकल के क्या होता है कि हमारे जो ब्लैडर है जिसमें पेशाब इकट्ठा होता है। ठीक है, किडनी क्या करती है, पेशाब को बनाती है। किडनी क्या होती है, पेशाब को, दोनों किडनी पेशाब बनाती है। उस पेशाब को क्या करती है, पाइप के रास्ते से क्या कहाँ लेके इकट्ठा करती है, आपके ब्लैडर में। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोलते हैं, वो ब्लैडर में इकट्ठा करती है। ब्लैडर में दोनों किडनी क्या होती हैं, पानी उस पाइप के माध्यम से, यूरेटर के माध्यम से क्या करता है, ब्लैडर में इकट्ठा करता है। फिर ब्लैडर क्या होता है, ब्लैडर अपना कॉन्ट्रैक्शन करता है, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है कि यूरेथ्रा के रास्ते, पेशाब के रास्ते क्या होता है, पेशाब आपका बाहर निकाल के फेंक देता है। ठीक है, जब उसमें स्टोन बनने लगता है, जब आप पानी की क्वांटिटी कम कर देते हैं उसमें स्टोन बनने लगता है। वही सारी कैल्शियम हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या जमने लगता है, जम के क्या होता है, वो स्टोन बन जाता है। तो वो स्टोन क्या करता है कि वो भी बाथरूम के रास्ते से ही क्या होता है, मतलब कि आपके पेशाब के रास्ते से जो यूरेटर होता है, किडनी से यूरेटर जो आता है, किडनी के रास्ते से, पाइप के रास्ते से वो भी निकलना चाहता है। लेकिन आपका यूरेटर जो है, यूरेटर की साइज़ कितना होता है, 5.5 mm। ठीक है, 5.5 mm से अगर ज़्यादा डायलेट करोगे तो 6 mm तक हो जाता है। ठीक है, अगर आपके किडनी में 5 mm से छोटा स्टोन है, 4 mm का है, 3 mm का है, तो क्या करता है, उस पाइप के रास्ते से वो आता है और क्या होता है कि ब्लैडर में आता है, ब्लैडर से पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किडनी में स्टोन था कि नहीं था, क्या है, नहीं पता चलेगा। अगर वो 5 mm से बड़ा है, ठीक है, 5 mm से बड़ा है तो क्या होगा कि वो आएगा, प्रेशर से आएगा। जब वहाँ किडनी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, किडनी पानी को फेंकेगी, पेशाब को फेंकेगी, तो वो क्या होगा, यूरेटर के थ्रू आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आके फंस जाएगा। जो आपका यूरेटर है, जो पाइप का रास्ता है, वो पाइप में कहीं ना कहीं आके फंस जाएगा। जब आके फंस जाएगा तो उधर से किडनी क्या होगा, प्रेशर मारेगी। किस चीज़ का, यूरिन का प्रेशर मारेगी। ठीक है, उधर से किडनी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कस के दबाएगा कि हमारा पानी निकल जाए, लेकिन यहाँ बीच में वो फंसा हुआ है, पाइप में आके फंसा हुआ है। जब पाइप में फंसा रहेगा तो वो निकलेगा नहीं, उधर से प्रेशर मारेगा और इधर से प्रेशर लगेगा, तो आपका जो पाइप है, पाइप भी प्रेशर से फटने लगेगी। तो उस टाइम में क्या होगा, आपको बहुत असहनीय पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा आपको, इतना ज़्यादा दर्द होगा आपको कि कभी कभी क्या होता है कि उसको नींद का इंजेक्शन लगाना पड़ जाता है, तब जाके उसको पूरा रिलीफ मिलता, पूरा इस तरीके से असहनीय पेन होता है। तो दोस्तों, आप लोग इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि पानी की क्वांटिटी अगर ज़्यादा लेंगे तो स्टार्टिंग से ही जो स्टोन, छोटा मोटा कचरा जो होता है, वो पानी के रास्ते बह जाएगा, कभी आपको स्टोन होगा ही नहीं। ठीक है, तो वो फंस जाएगा वहाँ पे, वहाँ से वो किडनी को मतलब कि प्रेशर देगी बाथरूम बाहर निकलने के लिए, वो निकलेगा नहीं, जाके यहाँ पे फंसा रहेगा। ठीक है, दूसरे साइड का जो किडनी है उसमें स्टोन नहीं रहेगा, तो उधर साइड का क्या होगा कि यूरिन निकलेगा, लेकिन क्या होगा, एक साइड का यूरिन नहीं आएगा। एक साइड का यूरिन नहीं आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वो उस किडनी में धीरे धीरे पेशाब इकट्ठा होने लगेगा। पेशाब इकट्ठा होने लगेगा, जब गंदगी उसमें धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेगी तो वो किडनी क्या होगी, सूज जाएगी। उस किडनी में क्या होगा, सूजन आ जाएगा। तो कभी कभी आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उसमें देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड में लिखा रहता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, किसी भी साइड जो स्टोन है तो उस साइड में लिखा रहता है कि लेफ्ट साइड हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब क्या होता है कि किडनी जो है में काफ़ी सूजन आ गई है। अब ऐसी स्टेज में क्या होता है कि अगर उस स्टोन को नहीं निकाला जाए, अगर वो स्टोन नहीं निकलेगा तो धीरे धीरे किडनी भी आपकी काफ़ी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस, ये चीज़ें तो आप समझ गए। दूसरा मैं ये बताने वाला हूँ कि किस स्टेज में क्या होगा, ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। आप लापरवाही, ऑपरेशन का मतलब होता है, इसमें देखिए सबसे इजी अगर ऑपरेशन का माध्यम होता है तो ये यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का होता है, जो सबसे ईजी माध्यम होता है। इसमें ना आपको चीरा लगने की ज़रूरत है, न कैंची लगने की ज़रूरत है, न कुछ है। ठीक है, नॉर्मली ऐसी स्टेज में मान के चलो आपके यूरेटर में फंसा हुआ है, वो नहीं निकल रहा है, बहुत पेन कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो, बार बार उसे कोई बोल रहा है कि मेडिसिन लो, मेडिसिन से गल जाएगी, लेकिन स्टोन वहाँ पे अगर फंसा हुआ तो आपकी किडनी को ख़राब कर रहा है, आपके किडनी को वो ख़राब कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि स्टोन फंसा हुआ है और किडनी धीरे धीरे सूज रही है। ऐसे स्टेज में क्या होगा
कि केवल दूरबीन के माध्यम, पेशाब के रास्ते से दूरबीन के माध्यम से जाते हैं, स्टोन को तोड़ देते हैं, स्टोन को तोड़ देते हैं, स्टोन को पकड़ के बाहर निकाल लाते हैं और इजीली अपना आराम से आदमी, आज आपने ऑपरेट कराया, कल अपना आराम से घर जा सकते हो। ठीक है, तो इतनी छोटी सी प्रोसीजर के लिए, छोटा से बिल्कुल प्रोसीजर के लिए क्या होता, लोग उस पर मेडिसिन पे मेडिसिन खाए जाते हैं, दवाइयों पे दवाइयाँ खाए जाते हैं। दवाइयों पे दवाइयाँ खाएंगे, धीरे धीरे किडनी क्या होगी आपकी, काफ़ी डैमेज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जब आपको लगे कि 5 mm से बड़ी पथरी है, 7.5 mm की है, 8 mm की है, 10 mm की है, तो क्या होगा, ऐसी स्टेज में आपको ऑपरेट करा लेना चाहिए। ऑपरेशन केवल एक माध्यम दिया जाता है, ऑपरेशन केवल एक नाम दिया जाता है। ऑपरेशन इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, इसमें ऑपरेशन का कोई चीरा फाड़, जैसे आपका पेट का कोई ऑपरेशन हुआ तो पेट में आपको चीरा लगा दिया जाता है, ब्लड बहता है, सब चीज़ होता है, लेकिन इसमें कोई भी ब्लड नहीं बहता है। जैसे पेशाब के रास्ते में आपको पाइप लगाया जाता है बाथरूम निकालने के लिए, उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि आपको दूरबीन के माध्यम से, ठीक है, लेप्रोस्कोपी के माध्यम से क्या करते हैं, पतला सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी के माध्यम से हम वहाँ किडनी में जाते हैं और किडनी के स्टोन को पकड़ के अगर निकलने लायक होता है तो तुरंत निकाल देते हैं, या फिर उसको तोड़ देते हैं, छोटा छोटा करके पीसेस में उसको वहाँ पे तोड़ देते हैं, तोड़ के उसको निकाल देते हैं। बाकी जो छोटा मोटा बचा रहता है वो क्या होता है, पानी के माध्यम से बह जाता है निकल के। ठीक है, नेक्स्ट डे अपना फ्री हो जाइए। इतनी सी बातों के लिए क्या होता है, लोग काफ़ी टाइम से दवाइयाँ खाते हैं, सब चीज़ करते हैं। कभी कभी तो मैंने ऐसे स्टेज देखे हैं कि धीरे धीरे किडनी भी उनकी कोलैप्स हो जाती है। किडनी क्या होता है, कोलैप्स हो जाती है। जब किडनी कोलैप्स हो जाएगी तो कभी कभी क्या होता है कि किडनी ख़राब भी हो जाती है, उनका किडनी पूरा का पूरा किडनी निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे स्टेज में मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब भी ऐसी स्टेज आए कि आपको लगे कि मेरा स्टोन बड़ा है, 4 mm 5 mm से छोटा है, जब 5 mm से छोटा है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं, उसको निकालने के लिए मेडिसिन ले सकते हैं और पानी की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, वो निकल भी सकता है। लेकिन अगर लगे आपको कि ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, 8 mm का है, 7 mm का है, 10 mm का है, तो आप इसको बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाएंगे दूरबीन के माध्यम से, वो क्या होगा, आपका छोटा से बेहोशी देगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, और दूरबीन के माध्यम से जाएंगे, उसको तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, तोड़ के इसके बाद उसको आराम से उसी के माध्यम से निकाल लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट डे बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, ज़्यादा आपकी किडनी भी रिलैक्स हो जाएगी, किडनी में जो सूजन रहेगी वो तुरंत फिनिश हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा, कभी कभी ज़्यादा स्टोन होने की वजह से किडनी में धीरे धीरे करके सूजन हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, वो स्टोन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, पूरी क्वांटिटी के हिसाब, जितनी बड़ी किडनी होती है धीरे धीरे पूरी की पूरी क्या होता है, उसमें स्टोन हो जाता है। जब हो जाता है तो किडनी क्या होता है, किडनी को पानी निकालने के लिए जगह नहीं रहती है। जैसे किडनी है, किडनी को क्या होता है कि पानी निकालने के लिए उसको इतना बड़ा सा पॉकेट दिया जाता है, जगह दिया जाता है, ताकि वो अपना जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसमें इकट्ठा करे, इसके बाद वहाँ से उठा के वो ब्लैडर में भेजे, पेशाब के थैली में भेजे। लेकिन अगर आपके किडनी में स्टोन बहुत सारा रहेगा तो स्टोन रहेगा तो ऑलरेडी वो जगह छेक के रखेगा, ऑलरेडी वो जगह वो छेक के रखेगा, तो आपके किडनी में क्या होगा कि पेशाब रखने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी स्टेज में क्या होता है, किडनी पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, कभी कभी किडनी ख़राब भी हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपको जब भी अल्ट्रासाउंड में आपको देखने को मिले कि कभी कभी अल्ट्रासाउंड में होता है बाइलेटरल रीनल स्टोन। रीनल का मतलब होता है किडनी, ठीक है, बाइलेटरल रीनल स्टोन का मतलब होता है दोनों साइड में किडनी है। तो अल्ट्रासाउंड में वहाँ किडनी के जगह पे लिखा रहता है कि आपके राइट साइड में कितनी बड़ी किडनी है, लेफ्ट साइड में कितनी बड़ी किडनी है, वो आप अपने आप अल्ट्रासाउंड में पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कितनी बड़ी किडनी है, मतलब सॉरी कितनी बड़ा स्टोन है उसमें। ठीक है, अगर आपके राइट साइड में लग रहा है कि 3.5 mm का स्टोन है और लेफ्ट साइड में आपका 8 mm का स्टोन है, तो आप राइट साइड को कुछ नहीं कीजिएगा। राइट साइड में क्या होगा कि वो आराम से पेशाब ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे तो वो अपने आप पेशाब के रास्ते में निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन लेफ्ट साइड में जो 7 mm 8 mm 10 mm का है स्टोन, उसके लिए आपको ऑपरेट करा लेना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो मुझे आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आप लोगों को लगेगा इसमें कुछ आप लोगों को नहीं समझ में आया या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगा, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।